नमस्कार, एमपी दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए साल के अंत में एक ऐसी खबर आई है जो उनके चेहरों पर मुस्कान लेकर आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अगुवाई में 26 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया जो प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। इस बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो न केवल किसानों के जीवन को सुधारेंगे बल्कि प्रदेश की कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा भी करते हैं। कैबिनेट ने घोषणा की प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह निर्णय किसानों की मेहनत और उनकी उपज को मान्यता देने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को निभाते हुए सरकार ने इस योजना को धरातल पर उतार दिया है। नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस निर्णय को किसान हित में ऐतिहासिक कदम करार दिया। इसके साथ ही सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए किसानों के लिए सौर प्लांट लगाने की योजना को भी मंजूरी दी। 11वीं केवी के बिजली फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा जिससे किसानों को बिजली के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस परियोजना में निजी निवेशकों को भी शामिल किया जाएगा जिससे इसे और व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। कैबिनेट में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना को भी हरी झंडी दी गई। इस परियोजना से 13 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और 6.13 लाख हेक्टेयर में नई सिंचाई क्षमता विकसित होगी। यह परियोजना प्रदेश के किसानों के लिए एक नई जिंदगी जैसा साबित हो सकती है। इसके साथ ही केन बेतवा और पार्वती काली सिंध से जुड़ी 19 परियोजनाओं में से 16 को मंजूरी मिल गई है जबकि शेष परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सहृदयता दिखाई है कि 90% इसमें केंद्र सरकार का अनुदान और 10% राज्य सरकारों का, तो ये बहुत बड़ी राज्य सरकारों को की एक मदद है। और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी योजना सिंचाई की आएगी जिसमें कि किसानों को सर्वाधिक लाभ होगा। उसके साथ ही आज हमने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश 100% सिंचित कैसे हो, उसके लिए हम प्लान बनाए तो आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल में किस प्रकार हम पूरे मध्य प्रदेश को सिंचित कर सके, इसके लिए प्लान बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रति मेगावाट इसमें 4 करोड़ का खर्चा है, 70% लोन मिल जाता है और इसका लक्ष्य यही है कि किसान भाइयों को दिन में भी हम बिजली दे सके, पर्याप्त बिजली दे सके और एक कार्बन क्रेडिट के लिए हम सब लोग बात करते हैं, उसका लाभ भी हमारे प्रदेश को मिल सके। अभी आज एक और कैबिनेट में प्रस्ताव आया है कि केन बेतवा और पार्वती काली सिंह से जुड़ी हुई कुल 19 योजनाएं हैं, उसमें से 16 आज कैबिनेट में पारित की गई है और 2 पहले ही हो चुकी है, एक पे और अभी काम चल रहा है। कुल मिलाकर इन योजना से जुड़े हुए जितने भी इनकी सिस्टर्स योजना है उस सब के ऊपर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले को आगामी चुनावों के संदर्भ में एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। विपक्ष इसे केवल चुनावी वादा निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान संगठनों और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना यही तरीके से लागू होती है तो प्रदेश के किसानों की स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि यह योजना धरातल पर कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से लागू होती है। क्या सरकार किसानों का विश्वास जीतने में कामयाब होगी या यह भी महज एक वादा बनकर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।